thinking of moving to Dubai, your decision hinges on one number, and today I'm revealing the true, comprehensive cost of daily life here. कवर करेंगे वो ओनली, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो इतना हाई सैलरी में तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो सीधा नौकरी लगते हैं। तो हम सिर्फ इसमें नॉर्मल जो एंट्री लेवल के लोग हैं उनको कवर करेंगे, और बाकी यहाँ के लाइफस्टाइल वगैरह भी जो भी एक्सपेंसिव आता है वो भी बताएंगे। और तो जो भी ये जो जितना भी हम कवर करेंगे ये सारा नॉर्मल एक एस्टीमेट पे बेस होगा, कोई इसका आगे पीछे भी हो सकता है, और ये एवरेज पे डिपेंड है। और बाकी आपके कंफर्टेबल पे भी डिपेंड है। अगर हो सकता है आप थोड़ा बड़ा किसी रेस्टोरेंट बड़े अकोमोडेशन में रह रहे हो, चाहे आपकी सैलरी कम है लेकिन आप अकोमोडेशन में ज़्यादा दे रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। और ये भी उस पर भी डिपेंड है आप बाहर कितना खाते हो, घर पे कितना बना रहे हो। अगर आप बाहर ही खा रहे हो तो आपका एक्सपेंस और भी ज़्यादा होगा। तो आप घर पे बनाओगे तो इतना एक्सपेंस नहीं होता है, खाली ग्रोसरी का खर्चा आएगा, और ग्रोसरी में इतना नहीं होता है खर्चा। तो ये सब है। और बाकी यहाँ पे कैब का कितना खर्चा आता है, ये भी सब जो हम नॉर्मल जो बाहर में करेंगे उसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में बताएंगे। जो यहाँ पे सैलरी होती है वो ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि आप मान लो अगर आप नए नए आए हो, ठीक है, तो अगर तो आपको कंपनी अकोमोडेशन नहीं दे रही है, ठीक है, और फूड भी नॉर्मल दे रही है नहीं दे रही है, तो आपकी सैलरी अगर नए एंट्री लेवल पे हो तो 2500 दिरहम से 3000 दिरहम से स्टार्ट ही होएगी, ठीक है। और अगर आपको कंपनी जैसे होटल इंडस्ट्री में कंपनी आपको अकोमोडेशन भी देती है, खाना भी देती है, तो उसमें आपकी सैलरी रहेगी तकरीबन 1500, 1200, 1500, 1800। लेकिन हम उस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम उन्हीं पे बना रहे हैं जिनको बिना अकोमोडेशन के नौकरी मिल रही है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसिव उन्हीं के ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी होटल में अकोमोडेशन रह रहे हैं तो उनको तो कुछ नहीं देना, तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जो नए इसमें आ रहे हैं। तो अब मान के चलो अगर आपकी सैलरी 3000 दिरहम है, क्योंकि अगर आप किसी वेटर या किसी में जॉब में भी जा रहे हो तो आपकी 2500 सैलरी होगी, और आपको टिप्स ये सब मिला के 3000 से ऊपर ही बनता है, एवरेज 3000 लेके चलो। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट उसमें भी हो तब भी आपकी 3000 से स्टार्ट ही होगा, 3000 से कम नहीं देता है कोई, इतना है ही है। तो अगर आपको कोई 3000 से भी कम दे, तो अगर आपकी सैलरी 2500 या 3000 दिरहम है तो आप मोस्टली आप शेयरिंग उसी में रहोगे। नया तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो
स्टूडियो का ही जो प्राइस है वो 3,000 से शुरू होता है, तो अगर आप 3,000 कम सैलरी थी वो तो नहीं लोगे, तो आप शेयरिंग में ही रहोगे, तो शेयरिंग में 500 और 700 के बीच में ये एवरेज रहता है। 700 भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी 500 या 600 में भी हो जाता है, पर 500 मिनिमम आपको इतना लगेगा खाली अकोमोडेशन का। तो ये शेयरिंग अकोमोडेशन है। बट अगर आप और कंफर्टेबल चाहते हो, आप थोड़ा और लोगे शेयरिंग में, थोड़ा और कंफर्टेबल देखोगे, तो आपको 1,000 तक का भी मिल सकता है। उसमें क्या है कि बस इतना सा फ़र्क है कि जहाँ पे आप 500 दे रहे हो वहाँ पे शेयरिंग में ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ 1,000 दे रहे हो वहाँ पे शेयरिंग में कम लोग होंगे। ठीक है, तो वो सब आप पे डिपेंड है, आप कितना कंफर्टेबल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल हिसाब से एवरेज ही लेके चलूँगा, जो 500 से 600 है, तो आप 500-700 के आसपास लेके चलो। ठीक है, तो इसमें सब इंक्लूड होता है। अगर वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट भी इसी में होता है। ठीक है, तो ये इसमें इंटरनेट भी आपको वाईफाई होता है, तो वो भी आपको पे नहीं करना होता है, तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे खाने के खर्चे में। तो अगर आप मान लो अगर आप बाहर खाते हो तो आपका बहुत खर्चा आएगा। मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 दिन में भी दिन का खा रहे हो तो तीन एक टाइम खा रहे हो, आप 2 टाइम खा रहे हो, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं तो आपको अब प्रेफर करूँगा कि आप जितना से जितना हो सके घर पे बना के खाएं। बट अगर आप में टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो आप मेस लगवा सकते हो। यहाँ पे मेस के भी काफ़ी ऑप्शन है, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो इसका जो खर्चा है ये भी आप 500 लेके चलो। लेकिन अगर आप डेली घर पे खा रहे हो तो मेरे ख्याल से 300 भी ज़्यादा हो रहा है, 300 से कम ही खर्चा आएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे नहीं खा रहे हो, बाहर भी खा रहे हो, घर पे भी खा रहे हो, तो 500 मिनिमम लेके चलो। ठीक है, मिनिमम 500 लेके चलो, तो 700 दिरहम आपका वो हो गया, 500 दिरहम आपका ये हो गया, 1200 ये हो गया। हम 3000 की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं अभी। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे रहने में थोड़ा 200 और इंक्लूड कर सकते हो, खाने में भी थोड़ा ज़्यादा वो कर सकते हो। उसके बाद ग्रोसरी का मैंने आपको बता दिया, जो भी मतलब ग्रोसरी में खर्चा आएगा जो आएगा 300, बाकी 200 आप लेके चलो बाहर का, तो वो हो गया। उसके बाद अगर आप कभी बाहर घूमने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो या कहीं भी मतलब ऐसे ऑफ के दिन वगैरह जा रहे हो, तो वो भी आप अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो तो वो भी आप महीने का 200 लेके चलो, अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, बट अगर आप खर्चा कर रहे हो तो फिर वो उसके हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन 200 आप लेके चलो अगर आप बाहर जा रहे हो कभी ऑफ के टाइम पे, आप इतना तो हो जाएगा। ठीक है, तो 1400 ये हो गया, हमारा टोटल 1400 हो गया। क्योंकि ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे आपके बाहर के खर्चे ये सब वगैरह, आप ऑफ के टाइम पे कहीं ना कहीं तो जाओगे। 50 दिरहम नॉर्मल खर्चा आराम से होगा, अगर आप बाहर भी खाओगे कुछ भी करोगे उतना हो जाएगा आराम से। उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप कुछ भी कर लो, कैब का तो एक्सपेंसिव है, मैं इसमें कैब नहीं जोड़ रहा। ठीक है, कैब इसमें मैं नहीं जोड़ रहा, कैब का वो आप अलग रखो। लेकिन अगर आप डेली काम पे जाते हो तो कम से कम 250 मिनिमम, सॉरी एवरेज 250 आप एवरेज लेके चलो कि 250 आपका एक्सपेंस इसमें आएगा ही आएगा। जो कि आरटीए से, मेट्रो से जा रहे हो, आप बस से जा रहे हो, टैब से जा रहे हो, किससे भी जा रहे हो, इतना खर्चा आपका आएगा। बट अगर आप कैब में जा रहे हो तो वो अलग खर्चा हो जाएगा, फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कैब थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप आरटीए बस में जा रहे हो या मेट्रो में जा रहे हो तो आपका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप डेली भी जा रहे हो तो एवरेज 250 है, वैसे 250 से भी कम है अगर आप डेली अप डाउन करो तो, पर आप एवरेज लेके चलो 250। तो ये अब आपका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। तो दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, घर का भी आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो खर्चा है वो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या अपने वाइफ के साथ आ रहे हो तो ये खर्चा और भी ज़्यादा होगा, तो आप शेयरिंग में नहीं रह सकते। आपको
बड़ा रूम लेना होगा, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बाकी अब इसके मैं आपको की फैक्टर बताता हूँ जिनसे कि आप थोड़ा कम खर्चा कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको बताया ये भी कम ही है, अगर आप इतना भी करोगे तो आप महीने का 1500-1400 आराम से बचा लोगे। तो मैक्सिमम आप 3000 लाइक मोर देन 30,000 आप अपने आप इंडिया में भेज सकते हो आराम। पहली बात तो लोकेशन, अगर आप अकोमोडेशन ले रहे हो तो ऐसी लोकेशन में रहो जहाँ पे सब कुछ चीप हो, अकोमोडेशन ही नहीं, खाना भी चीप हो, बाकी और भी चीज़ें काफ़ी सस्ती हों ताकि तुम्हें इतना एक्सपेंस ना पड़े। अगर आप पॉश एरिया में जाके शेयरिंग रूम भी लोगे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये थोड़ा लोकेशन का भी आप एक बार देख लेना, थोड़ा सा दूर होगा, बट आप ट्रांसपोर्टेशन में बचा के अकोमोडेशन में आप अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करके आप अकोमोडेशन में अच्छा बचा लोगे, तो ये आपका बेनिफिट है। और बाकी रूम का मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिंगल हो तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिंगल शेयरिंग रूम पे ही रहो, जो कि बेस्ट होता है। तो अगर आप सिंगल हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप शेयरिंग रूम में ही रहो, ठीक है। और बट अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा आपको। बाकी जो आपका लाइफस्टाइल वगैरह जो आपका है, अब अगर आप मान लो जिम भी जाते हो तो आपका जिम का खर्चा भी आएगा, वो भी आप उसमें जोड़ लो। 150 एवरेज लेके चलो, अगर आप उसमें भी लोकेशन मैटर करती है, आप कहाँ पे जिम जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी लोकेशन मैटर करती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोकेशन है वो अकोमोडेशन की ऐसी चूज़ करना कि जहाँ पे ओनली अकोमोडेशन ही सस्ती ना हो, बाकी चीज़ें भी सस्ती हो, ठीक है। तो मान लो अगर आपको अकोमोडेशन सस्ती मिल रही है, बाकी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो फिर वो आपको एवरेज में भी नहीं बैठेगा। आप मान लो आपने 500 का शेयरिंग रूम ले लिया, लेकिन आप जिम में 500 दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो अगर आप पोश एरिया में जाओगे वहाँ पे जिम की फ़ीस इतनी है, 500 दिरहम से आसपास ही है। अगर आप थोड़ा अच्छे एरिया में आओगे जहाँ पे लो अकोमोडेशन सस्ती है, तो वहाँ पे आप देखोगे जिम आपको 150-200 के बीच में आराम से मिल जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप ग्रोसरी में मैंने आपको वो इंक्लूड आपका ग्रोसरी भी कर दिया। बाकी आप डेली अगर ऑफ के दिन जाओगे वो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया, वो भी आपको, अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही एक्सपेंसिव खर्चे कर रहे हो तो फिर अलग बात है, ठीक है। एंड बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मैंने ये हम जितना भी आपको की फैक्टर बता रहा हूँ कितना सस्ता कर सकते हो, वैसे जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया मैं तो बिलीव करो वो एकदम सस्ता ही है। उससे सस्ता फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से चूज़ करो, ठीक है। अगर आपका बहुत ही दूर है तो कार लिफ्ट भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे शेयरिंग बसेस की तरह होगा, वो भी आप लगा सकते हो। तो अगर आप वो बसेस लगाओगे तो आपको एक मंथ में एक साथ पैसा देना है, वो भी 200-250 के आसपास है, डिपेंड करता है कितना दूर है। इसलिए मैंने आपको जो एवरेज है वो 250 के आसपास ही बताया, ठीक है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन भी चूज़ अच्छे से करना, बस लेनी है कैब लेनी है आप पे डिपेंड है, कैब लोगे तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। बाकी मैंने आपको अ, बाकी सीजनल के हिसाब से भी यहाँ पे थोड़ा वो होता है। तो जितना भी एक्सपेंसिव है मैंने आपको की फैक्टर सब ये आपको बता दिया। तो जो आप अगर मैक्सिमम अगर आप सेविंग करके भी 30,000 आराम से इंडिया भेज सकते हो। तो अ, ये जितना भी एक्सपेंसिव था ये खाली मैंने एंट्री लेवल के जो अभी लोग दुबई में जॉब करने के लिए आएंगे उनके लिए है। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जिसकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से एक्सपेंसिव बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी, अगर ये आपके काम आएगी तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड सो जो भी दुबई में जॉब के लिए आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी ये सीज़न बहुत अच्छा है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है दुबई आपके लिए। दुबई में काफ़ी जॉब ओपनिंग है, आप आ सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब ढूंढ सकते हो, इंडिया में बैठ के भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। बाकी इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई में जॉब
कैसे ढूंढ सकते हो, मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगा। और आपको कुछ की फैक्टर्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे ईमेल भेजना है, किस टाइम पे भेजना है। तो ये सब मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करना अगर आपको वो वीडियो सीरियसली में चाहिए, तो मैं जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा टाइम है वो वीडियो बनाने का भी। और अगर किसी के यूज़ में होगा तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी काफ़ी ओपनिंग हो रही है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे दुबई में जॉब ढूंढ सकते हो इजीली, टूरिस्ट वीज़ा पे आके, और इंडिया में बैठ के भी कैसे ढूंढ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।